वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम जो न्यू चैप्टर करेंगे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है और बहुत इजीएस्ट चैप्टर है ये, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेट सेक्शन हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं और 9th से जब आए थे तो थोड़ा बहुत वहां सीखने को मुझे मिला था। आइए हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और फिर देखेंगे कि क्लास 10th में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या है। सुनिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री से बिल्कुल अलग है। यहां क्या होता है, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको अलजेब्रा के माध्यम से उसको सॉल्व करना होता है। तो उस चीज को जानने के लिए पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर थे ना, वो थे रेनी डिस्कार्ट, ठीक है। रेनी डिस्कार्ट कोऑर्डिनेट को समझाने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट को समझाए। देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने बताया कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। जो ग्राफ पेपर आप देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके, उस पे एक हॉरिजेंटल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है। हॉरिजेंटल लाइन जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। ये ऑरिजिन है। ओके, उसके बाद ये जो एक्सिस है ये कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। और किसी भी क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एक्स वाई। किसी भी पॉइंट को जब हम डिनोट करते हैं तो वो एक्स वाई से, एक्स को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और वाई को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं और इस पूरे पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, तो यहां देखिएगा, आपको पता है कि ये ओरिजिन पे इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है, अपवर्ड पॉजिटिव होता है ये निगेटिव होता है। तो देखिए इधर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब इसमें x y दोनों पॉजिटिव। इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब माइनस एक्स वाई। इसमें x नेगेटिव y भी नेगेटिव मतलब माइनस एक्स माइनस वाई। और इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब x माइनस वाई। इस तरह पॉइंट का प्लॉट होता है। उसके बाद आपको यह भी पता है कि x0 ये x एक्सिस पे होगा और 0y ये y एक्सिस पे होगा, ठीक है। ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम लोग देखिए करना क्या है। रेनी डिस्कार्ट ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कुछ पार्ट्स में बांट दिया, 5 पार्ट टोटल। पहला है आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और उसके बाद आपका है स्ट्रेट लाइन के बाद आपका है इलिप्स, फिर है आपका सर्कल, फिर है आपका पैराबोला और फिर है आपका हाइपरबोला। 5 पार्ट, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। इसी को 11th में जाके कोनिक सेक्शन बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान भी चैप्टर है। तो ये जो पार्ट है ये आपको 11th में कवर करना है, 11th 12th में। स्ट्रेट लाइन में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारा पार्ट। सबसे पहला होता है डिस्टेंस, फिर होता है सेक्शनल, फिर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर होता है स्लोप, फिर होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बहुत सारा होता है। तो उतना हमको नहीं करना है। हमारा जो क्लास 10th है वो हमारा
स्ट्रेट लाइन पे है, और स्ट्रेट लाइन में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीन चीज, एक है डिस्टेंस फार्मूला, एक है सेक्शनल फार्मूला, और एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि सीबीएसई से द्वारा डिलेटेड पार्ट है। मतलब आपको दो ही चीज पढ़ना है, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शनल फार्मूला। आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं होता क्या। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग प्रूफ तो नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, सिर्फ समझते हैं कि वो होता क्या। वैसे भी प्रूफ एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है सुनिएगा। डिस्टेंस फार्मूला देखिएगा, सपोज एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, सपोज एक पॉइंट है 2 3 और एक पॉइंट है आपका 5 5। तो इस कार्टेशियन प्लेन पे जब दो पॉइंट है तो आपको पता है कि दो पॉइंट को जब ज्वाइन कीजिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, 5 यूनिट, 10 यूनिट, सेंटीमीटर तो लिख नहीं सकते हैं, मीटर तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो पॉइंट है, तो यूनिट हम लोग लिखते हैं। कुछ ना कुछ डिस्टेंस, जैसे 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो इस डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला है, और वो सिंपल फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला सुनिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल है, सुनिएगा। AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब जैसे इसको डिस्टेंस निकालना है AB, तो कहिएगा सर x2 x1 ये क्या हो गया। देखिए किसी भी पॉइंट को हम डिनोट करते हैं xy से, तो पहला वाला जो पॉइंट हो गया ये x1 y1 हो गया, और ये पॉइंट जो हो गया आपका x2 y2 हो गया। सिंपल। तो AB जब निकालना हो या इसी चलिए AB जब निकालना हो तो A x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। जब BA निकालना हो तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। इसी तरह जब AC निकालना हो तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 होगा। ये प्रॉपर वे है, उससे अदरवाइज आप किसी को x1 x2 y1 y2 लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर डिफर नहीं करेगा। चलिए आइए देखिए, अब इसमें डिस्टेंस निकालना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब सिंपल, x2 हो गया 5, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, फिर हो गया आपका y2 5, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 रूट 13 यूनिट। ये हो गया आपका डिस्टेंस। ये जरूर लिखिएगा, ये लिखना मत भूलिएगा, डिस्टेंस निकालिएगा कुछ ना कुछ यूनिट होगा। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। ये तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसी में कभी कभी क्या कहेगा कि ओरिजिन से डिस्टेंस, जैसे ये पॉइंट दे दिया 2 3, तो बोलेगा क्या, इसको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए, ओरिजिन से। तो आपको पता है कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, तो इस फॉर्मूला पे भी बैठा सकते हैं। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। और नहीं तो एक फॉर्मूला और है, आप सिंपल वे याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल वे ओरिजिन से। क्योंकि सुनिए x2 माइनस x1, तो इसमें से 0 जाएगा तो क्या होगा, वही नंबर आएगा, कुछ डिफरेंस तो होने वाला ही नहीं है। इसलिए डायरेक्ट इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो इस पर बैठा दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं है। फॉर्मूला आपका डिस्टेंस का एक ही है। ठीक है, अब आइए हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं। क्वेश्चन का टाइप्स क्लियर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप्स क्लियर हो गया, देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ बुक, एनी राइटर्स। ओके, तो आइए अब हम लोग देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे और देखते हैं। अब पढ़े तो सबको है, बस थोड़ा सा रिकॉल करना है कि क्या क्या है।
जब हम अप्रैल से प्रॉपर वे क्लास लेके आएंगे तो हम एक तरह शेड्यूल के साथ पूरी तरह पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और फिर क्वेश्चन डील, हर टाइप का क्वेश्चन, उससे आपका बहुत ज्यादा हेल्प होगा। आप कोई भी बुक डील कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं। हम लोग अब देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सुनिएगा, सबसे पहला टाइप, 2 पॉइंट दे देगा, इसके बीच डिस्टेंस फाइंड करना। सबसे पहला टाइप सिंपल, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। अब वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कि वो पॉइंट अलजेब्रिक के फॉर्म में हो सकता है, वो पॉइंट अर्थमेटिक के फॉर्म में हो सकता है, वो पॉइंट ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में होगा, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। दूसरा टाइप क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड टाइप, सपोज ए बी दे देगा, 2 3 है, और ये दे देगा आपको 3 और सपोज के, और कहेगा ये डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो के का वैल्यू निकालिए। सिंपल, एक इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड देखिए, कहेगा क्या, ये सुनिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहेगा क्या, एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 3 है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना, और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 3 है। तो जब ये कहेगा एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेट x0 होगा, ठीक है। और यही बोलता है कि ये पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 0y। ये चीज ध्यान रखिएगा, बराबर यूज होता है इसका। x एक्सिस पे कहेगा तो x0 और y एक्सिस पे कहेगा तो 0y, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ध्यान रखिएगा। अब बोलेगा क्या, इसका डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालिए। सिंपल है, कहेगा x एक्सिस पे तो x0 मानेंगे, y पे कहेगा तो 0y मानेंगे। 3 टाइप क्वेश्चन। आइए 4 टाइप क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्या रहेगा, कहेगा क्या कि एक पॉइंट है जो 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट, पॉइंट है 2 और k, और ये इक्विडिस्टेंट है आपका a और b से। सपोज ये 3 4 है, ये 5 1, इक्विडिस्टेंट पे। तो बोलेगा क्या कि k का वैल्यू निकालिए इक्विडिस्टेंट पे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, PA इज इक्वल टू PB कर देंगे। इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसी में कभी क्या कहेगा कि कहेगा कि एक पॉइंट P है जो A और B से इक्विडिस्टेंट पे है, और जबकि वो पॉइंट P जो है ना वो x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे कहेगा तो x0 मान लेंगे, अगर y एक्सिस पे कहेगा तो 0y मान लेंगे। सिंपल। और इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, जैसे 2 1 -3 0, तो कहेगा P का कोऑर्डिनेट। सिंपल इसमें भी है, PA इज इक्वल टू क्या कर देंगे, PB। इतने टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं, सारा करेंगे एक एक करके, पहले टाइप क्लियर कर लीजिए। 5th नंबर 6 हो गया, इधर देखिएगा। बोलेगा क्या कि एक पॉइंट है जो 3 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे, 3 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे। तो जब ये 3 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे कहेगा तो उस पॉइंट ये नहीं बोलेगा कि उसमें x एक्सिस पे है कि y एक्सिस पे, ऐसा सीधा बोलेगा कि अ पॉइंट which is equidistant from 3 given points 1 2 -2 0 and the 3 2, then find the coordinate of point। पॉइंट है तो हम xy मानेंगे, अगर यही कहता है x एक्सिस पे तो x0 मानते, y एक्सिस पे कहता तो 0y मानते, तो इस तरह इसको मान लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि इसमें हम क्या करेंगे, एक बार PA इज इक्वल टू PB करेंगे, फर्स्ट यहां से एक इक्वेशन बनेगा। फिर सेकेंड क्या करेंगे, PB इज इक्वल टू PC करेंगे, यहां से इक्वेशन सेकेंड बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सिंपल, कोई दिक्कत। तो इस तरह का एक टाइप का क्वेश्चन है। और हम लोग देखते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन है इस चैप्टर में।
देखिएगा 7 टाइप, 7 नंबर देखिएगा क्या कहेगा, कहेगा क्या 3 ट्राइंगल का 3 वर्टिसेस दे देगा। सपोज ये 2 3 दे देगा, ये 1 2 दे देगा, ये 3 0 दे देगा। सपोज बोलेगा ये नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, कौन सा टाइप ट्राइंगल है। तो देखिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से बी सी फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से ए सी फाइंड करेंगे। जब हमारा तीनों फाइंड हो जाएगा तो देखेंगे अगर तीनों इक्वल आया तो इक्विलेटरल, एनी टू साइड इक्वल आया, एनी टू साइड तो आइसोसेलस, और तीनों अनइक्वल आया तो एस्केलिन। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, एस्केलिन मतलब तीनों साइड अलग अलग, एनी टू साइड्स इक्वल आइसोसेलस एंड द ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इक्विलेटरल। और सपोज इसी में नेक्स्ट कहेगा 8 नंबर कि 3 पॉइंट्स दे देगा, बोलेगा ये कॉलिनियर प्रूफ कीजिए, जैसे 1 2 है, 3 0 है, और सपोज एक -1 0 है, तो यह कॉलिनियर प्रूफ कीजिए। तो कॉलिनियर प्रूफ करने का मतलब है कि तीनों स्ट्रेट लाइन में होगा। अब तो आपको ये नहीं पता है कि तीनों हम जो पॉइंट हम बोले 1 2 3 0 -1 0 जरूरी थोड़ी है कि कंटिन्यू होगा, आगे पीछे भी तो हो सकता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, फिगर बाद में ड्रॉ कर लेंगे, जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में आप एबीसी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप, जब ये कहेगा कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला से, कॉलिनियर 2 से होता है, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी होता है, बट वो तो रिलेटेड पार्ट है तो उससे तो करना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला से बी सी निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला से ए सी निकालेंगे। जब तीनों हमारा फाइंड हो जाएगा तो देखेंगे किसी 2 साइड का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए, किसी 2 साइड का सम, द सम ऑफ किसी 2 साइड का सम तीसरे के बराबर हो जाए, या तो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाए, या फिर ए बी प्लस ए सी बी सी के इक्वल हो जाए, या फिर ए सी प्लस बी सी ए बी के इक्वल हो जाए। किसी भी 2 साइड का सम अगर तीसरे के बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि वो ट्राइंगल फॉर्मेशन नहीं करेगा, मतलब वो कॉलिनियर होगा। सुनिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्राइंगल में किसी भी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, किसी भी 2 साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है। अगर किसी 2 साइड का सम तीसरे के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, वो ट्राइंगल कभी नहीं बनेगा। कोई दिक्कत, इसका मतलब है कि वो पॉइंट कॉलिनियर होगा। ओके, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये 8 हो गया। उसके बाद 9 नंबर आपका लगभग हम 3 वीडियोज में कोऑर्डिनेट पूरी तरह कवर कर देंगे, उसके बाद आप बना सकते हैं बुक को, आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बस मेहनत रखिए, हम पूरा मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग भी कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। एग्जाम बहुत नजदीक है, 21 मार्च को आपका एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे का प्री बोर्ड भी होगा, तो प्री बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे। उसके बाद हमारा जो है शायद 8 तक हो गया था, 9 नंबर देखिए। सपोज 4 वर्टिसेस दे देगा, 4 वर्टिसेस 4 ए बी सी डी 4 दे देगा। सपोज 1 2 -1 0 3 4 4 2 ऐसा दे देगा। बोलेगा नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे, फिर ए सी फाइंड करेंगे, फिर बी डी फाइंड करेंगे। 6 का 6 आसान बहुत है, सब डिस्टेंस फॉर्मूला से ही बनता है, बस थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होगा क्योंकि 6 पार्ट निकालना होगा। तो सुनिएगा, कुछ नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ओके, ए बी बी सी सी डी डी ए सी बी डी, इतना निकालने के बाद हम देखेंगे कि अगर अपोजिट साइड इक्वल आया, डायगोनल भी इक्वल आया तो रेक्टेंगल होगा।
अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो वो रेक्टेंगल होगा। ऑल साइड इक्वल आ जाए, ऑल साइड यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA और उसके डायगोनल इक्वल आ जाए, देन इट इज अ स्क्वायर। ओके, उसके बाद अगर अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, डायगोनल इक्वल ना हो तो देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर ऑल साइड इक्वल हो जाए और डायगोनल इक्वल नहीं हो देन इट इज अ रोम्बस। इतना बात तो आपको पता ही होगा, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल भी इक्वल, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल, डायगोनल भी इक्वल, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, डायगोनल नॉट इक्वल होता है, रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, डायगोनल नॉट इक्वल होता है। ठीक है, कभी कभी क्या कहेगा, ये एक फिगर दे देगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, कहेगा ये रोम्बस है, चारों वर्टेक्स दे देगा, कहेगा इसका एरिया निकालिए। आपको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये हो गया D1, ये हो गया D2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से AC निकाल लेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला से BD निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज द स्क्वायर यूनिट। ये लिखना जरूर लिखिएगा, भूलिएगा मत। तो इतने टाइप का क्वेश्चन आपका पूरी तरह डिस्टेंस फॉर्मूला में है। उसके बाद होता है सेक्शनल फॉर्मूला, तो हम आगे करेंगे। आइए एक एक करके क्वेश्चन हर टाइप से करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में कम से कम 2 वीडियो लगेगा, एक सेक्शनल फॉर्मूला एक में हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कवर करना ही नहीं है, डिलेटेड पार्ट है, तो डिलेटेड पार्ट है तो उसको कवर करके अभी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी पढ़ाई सिर्फ अभी एग्जाम के लिए हो रही है। आप लोग सालों भर पढ़ रहे हैं, पूरी साल पढ़ रहे हैं, वो नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे। अब थोड़ा मार्क्स भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि विदाउट मार्क्स थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लोग कहते हैं कि बिना मार्क्स का भी काम चल जाता है, लेकिन नहीं चलता है। ठीक है, सुनना पड़ जाता है, इसलिए एक्सटेंड कीजिए और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, आइए देखिए। वैसे भी CBSE वालों को थोड़ा ज़्यादा एडवांस रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि लोग कहते हैं CBSE में सारा नंबर तो स्कूल ही दे देता है। नहीं, अब वो नहीं है। CBSE अब हाई है, वहाँ पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़ाई की मार्क्स नहीं आएगी। ठीक है, नॉलेज भी नहीं होगा बिना पढ़ाई का। तो इस तरह पढ़िए कि हमको नॉलेज भी हो, मार्क्स भी आए। ठीक है ना, नॉलेज रहेगा तो मार्क्स आ जाएगा, डेफिनेट है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ बोर्ड के व्यू से देखते हैं और देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या है और कितने टाइप का हम क्वेश्चन मुझे रिकॉल करना है। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए, हम अपने मन से क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, डाटा इधर उधर एक आध डाटा पर मत चले जाइएगा, नंबर अपने मन से मैं देता हूं। ठीक है, मैं बुक से नहीं लिखाता हूं क्वेश्चन जो आपको लगेगा कि चलो भाई सर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इधर, जैसे पहला पॉइंट मैंने दिया आपको, जैसे सपोज 3 4 -1 2 ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब आपको डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, AB का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। थोड़ा बड़ा लिखने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे का कहना है सर थोड़ा बड़ा लिखिए। एक्चुअली मेरी आदत उतना बड़ा का नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा थोड़ा साफ बड़ा लिखने का। ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। ओके, तो x2 माइनस x1, x2 हो गया -1 और माइनस x1 हो गया 3, y2 हो गया आपका 2 माइनस y1 हो गया 4। दैट मीन्स -1 -3 -4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 4, 16 और 4 हो गया आपका √20। इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं 2√5 यूनिट्स। इसको नोट कर लीजिए। ओके, आइए अब आप देखते हैं, बहुत सिंपल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी में।
देखिए सपोज एक ऐसा क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन है ए बी। देखिए क्वेश्चन है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। घबराइए नहीं, कॉस साइन देख के बहुत आसान है, सीधे पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कैलकुलेशन आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर आता ही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। ए बी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, x2 हो गया माइनस ए साइन थीटा, x1 ए कॉस थीटा प्लस y2 बी कॉस थीटा माइनस y1 बी साइन थीटा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं, इसको नॉर्मल करते हैं, क्या होता है आंसर। देखिए दोनों में माइनस है। ठीक है, दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस है, तो माइनस अगर दोनों में है तो आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों में जब माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। यानी दोनों में माइनस रहेगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर साइन इंटू कॉस। एक्चुअली बुक में क्या होगा, यहां जो क्वेश्चन होगा यहां पे b साइन होगा, तो वहां पे क्या होता है वो कट जाता है, बट मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया हूं। ठीक है, यहां देखिएगा, ये हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2b स्क्वायर साइन इंटू कॉस। ये हो गया। अब देखिए इसमें से ए स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। यहां से बी स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर प्लस 1। अब यहां देखिए कितना बच गया, 2a स्क्वायर साइन इंटू कॉस माइनस 2b स्क्वायर साइन इंटू कॉस। इतना पे आंसर छोड़ दीजिए। और यही क्या होता कि अगर यहाँ पे जैसे ए कॉस है, यहाँ पे बी साइन होता, तो ये वाला टर्म आपका कट जाता, तो सिर्फ इतना आंसर आता। ओके, तो इस तरह से इसको वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। आप लोग प्लीज कंटिन्यू रखिए और तैयारी एग्जाम की पूरी तरह कीजिए। ठीक है, यू आर नॉट कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, यू आर एकेडमिक स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। आफ्टर 10th यू आर बोथ कम्पिटिटिव एंड एकेडमिक। तो अभी हम लोग कम्पिटिटिव की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा अच्छे से करना है और मार्क्स भी लाना है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्लीज आप लोग फॉलो कीजिए, कंटिन्यूटी बना कर रखिए। थैंक यू सो मच।